तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म जो है उसे हम लोग डेस्मोट्रोपिज्म भी कहते हैं, प्रोटोट्रॉफी भी कहते हैं और क्रिप्टोट्रॉपिज्म भी कहते हैं। टॉटोमेरिज्म जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आइसोमेरिज्म का, इस पे ऊपर क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। टॉटोमेरिज्म बेसिकली है क्या? टॉटोमेरिज्म है इंटरमोलिक्यूलर प्रोटोन ट्रांसफर, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर ही प्रोटोन का ट्रांसफर। हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो टॉटोमेरिज्म है उसकी कंडीशन क्या है। तो टॉटोमेरिज्म की हमारे पास कंडीशन है, सबसे पहली कंडीशन जो है हमारे पास टॉटोमेरिज्म की वो है अल्फा कार्बन जो है हमारे पास, तब जो हमारे पास अल्फा कार्बन है शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, मतलब जो हमारा अल्फा कार्बन है वो क्या होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब ये अल्फा कार्बन कौन सा होता है? जैसे ये कार्बन एटम है, ठीक है, इसके बगल वाला जो है हमारे पास क्या होगा? अल्फा कार्बन होगा। ये वाला जो कार्बन एटम, कार्बन के साथ वाला कार्बन क्या होता है हमारे पास? अल्फा कार्बन होता है। नेक्स्ट चीज, जो हमारे पास अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन शुड कंटेन अल्फा हाइड्रोजन, मतलब अल्फा कार्बन के पास जो है अल्फा हाइड्रोजन भी होने चाहिए, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद टॉटोमेरिज्म के अंदर देखने जा रहे हैं कीटोइनोल सिस्टम को। तो कीटोइनोल सिस्टम जो है बेसिकली 1,3 सिस्टम का पार्ट है। 1,3 सिस्टम। अब ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम है, 1,3 सिस्टम, 1,5 सिस्टम, कीटोइनोल सिस्टम, नाइट्रो एसी नाइट्रो सिस्टम, ये सब मैं आपको अभी कुछ क्वेश्चंस कराने के बाद कराऊंगा। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि टॉटोमेरिज्म क्या होता है? इंटरमोलिकुलर प्रोटोन ट्रांसफर होता है। कंडीशंस अगर आपको पता है तो आप इसके क्वेश्चंस बड़े इजीली कर लोगे। तो कंडीशंस के अंदर सबसे पहले क्या है? अल्फा कार्बन क्या होना चाहिए? मेरा sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? जो हमारे पास अल्फा कार्बन है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है, वो टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट कर रहा है, ठीक है। तो आइए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ। ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन का एग्जांपल देता हूँ, फिर आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और बाकी क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा, फिर आगे आके चेक करिएगा। तो जैसे कि मेरे पास यहाँ पर ग्रुप लगा क्वेश्चन दिया गया है फर्स्ट, तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि ये जो ग्रुप लगा है वो कौन सा लगा है? कीटोन लगा है। अब जो मेरे पास ये फंक्शनल ग्रुप लगा है ना, मैंने आपको पहले ही बताया था मैं कौन सा सिस्टम देख रहा हूँ अभी? कीटोइनोल सिस्टम देख रहा हूँ। मैंने यहाँ पर बताया था कीटोइनोल सिस्टम में देख रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं कीटोन ग्रुप के साथ ही रहूंगा ज्यादा से ज्यादा। तो देख सकते हैं हर जगह मेरे पास क्या लगा हुआ है? कीटोन ग्रुप ही लगा हुआ है। अब कीटोन के बगल में आप जो ये कार्बन एटम देख रहे हैं ना, इसके ऊपर क्या लगा है? एक बार मैं यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है इनको रिमूव कर देता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं अगर मैं इसके ऊपर हाइड्रोजन बनाऊं तो ये कुछ इस प्रकार के दिखेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 3 जगह हाइड्रोजन बनाया और ये जो मेरे पास कार्बन एटम है इसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए। 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 है। तो पहली कंडीशन को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। दूसरी कंडीशन क्या है? अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। हाँ भाई, ये रे 1 है, 2 है, 3 है, हमारे पास तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है और जरूरत कितने की थी? 1 की थी। तो अल्फा हाइड्रोजन को भी सेटिस्फाई करता है। ये दोनों ही कंडीशन पे ये खरा उतर रहा है, इसलिए जो मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल है वो क्या है? टॉटोमेरिज्म को एग्जिबिट कर रहा है, ठीक है। टॉटोमेरिज्म को क्या कर रहा है? एग्जिबिट कर रहा है। अब आपको वीडियो को पॉज करना है, इन सभी क्वेश्चंस को ट्राई करना है और उसके बाद फिर आंसर चेक करिएगा। आई होप आपने इन क्वेश्चंस को ट्राई कर लिया होगा। आइए मैं अब आपको करके बताता हूं। तो जैसा कि अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, इसके अंदर मेरे पास ये रहा फंक्शनल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप के एक साइड पे तो मेरे को हाइड्रोजन मिल रहा है और एक साइड पे कार्बन। तो मैं इधर ही जाऊंगा क्योंकि अल्फा कार्बन की जरूरत है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो कार्बन एटम है sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी है क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। उसके बाद इसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी है, तो ये टॉटोमेरिज्म को एग्जिबिट करेगा। जी हाँ, बिल्कुल करेगा। नेक्स्ट अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन में जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मेरा कीटोन ग्रुप लगा है। अब मैं 2 जगह जा सकता हूँ, इधर इधर और या फिर इधर। तो यहाँ पर जब मैं जाऊंगा तो कार्बन जो है ऑलरेडी 2 बॉन्ड बना चुका है, एक इसके साथ और एक इसके साथ, बट 2 खाली हैं, वहां पर क्या लगेंगे? हाइड्रोजन। और यानी इसने टोटल कितने बॉन्ड बनाए? 4 बनाए। तो इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। इसके पास क्या अल्फा H है? हाँ बिल्कुल है, 2 है। तो ये मेरी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी क्या है मेरे पास? यस है, यानी ये भी टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट कर रहा है। अब यहाँ पर आ जाते हैं। अब इस जगह को इसने ऑक्सीजन ने खींच लिया है। अब मेरे पास एक ही पोजीशन बच गई, ये वाली पोजीशन। इस वाली पोजीशन पर मैं देखूंगा तो मेरे को देखो, इस वाली पोजीशन पर मैं देखूंगा तो यहाँ पर मेरे पास 2 हाइड्रोजन लगे होंगे 2 पोजीशंस पर। तो ये वाला जो मेरे पास कार्बन एटम होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी है, ऊपर से जो अल्फा हाइड्रोजन है ये भी प्रेजेंट है। तो ये क्या करेगा? टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा। यही सेम चीज मैं इस पोजीशन पर भी देख सकता हूँ। यहाँ पे भी 2 जगह हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये भी जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है।
अल्फा हाइड्रोजन भी है, तो यहाँ पर ये दो दो जगह से टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट कर सकता है। नेक्स्ट हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर देखिए मेरे पास ये रहा कीटोन, कीटोन के बगल में ये रहे दो दो जगह, इन दोनों जगह पर देखो खाली यहाँ पर हमें लाइन बना के दिखाई गई, तो ये क्या है, मिथाइल लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? मिथाइल लगे हुए हैं। तो देखोगे तो आप हर जगह क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो ये वाला जो कार्बन है बेसिकली फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला ही हमारा क्या होता है, अल्फा कार्बन होता है। क्या होता है? अल्फा कार्बन। तो यहां पर जो मेरा अल्फा कार्बन है वो क्या है, 4 बॉन्ड तो बना रहा है, मतलब sp3 तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन उसके पास अल्फा H नहीं है, और अल्फा H ना होने की वजह से मेरे को इसे नो। सेम यही चीज इधर भी होगी। अब हम लोग इधर देख लेते हैं। इस केस में देखोगे तो ये जो है मेरे पास कीटोन सिस्टम लगा हुआ है, कीटोन सिस्टम के बगल में ये जो है मेरे पास ग्रुप लगा है। तो यहां पर देखो, यहां पर कार्बन ने ऑलरेडी एक बॉन्ड तो इसके साथ बना लिया है, और 2 बॉन्ड इसने इसके साथ बना लिए हैं, तो 3 बॉन्ड फुलफिल हो गए। चौथा एक हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, तो यहाँ पर कितने बॉन्ड, यहाँ पर हमारे पास जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन आएगी वो क्या आएगी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन अगर हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड होते हैं तो उसके लिए एक ही सिग्मा कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड आएंगे, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp2। ये तो पहली कसौटी पे ही खड़ा नहीं उतरा, इसका मतलब नो। यही सेम कंडीशन यहाँ होगी, सेम कंडीशन यहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी। तो आई होप का आंसर आपको आ गया होगा, नो। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर फिर से कीटोन ग्रुप लगा है, और यहाँ पर जो है मेरा कार्बन है जो कि मेरा अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन कितने मिथाइल से जुड़ा है, 3 मिथाइल से जुड़ा है, लेकिन कहीं पर भी अल्फा H नहीं है। अल्फा H ना होने के कारण से इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। सेम प्रॉब्लम है, ये भी बिल्कुल डिट्टो सेम है। आप देख सकते हैं, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन 2 बार लिख दिया गया है, तो मैं यहाँ से एक बार इस वाले पोजीशन को चेंज करके हाइड्रोजन बना लेता हूँ। तो अब क्या ये यहाँ पर मेरा एग्जिबिट करेगा? जी हाँ बिल्कुल करेगा। इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखो कितनी है, sp3 है, अल्फा H है, जी हाँ बिल्कुल है, तो ये क्या करेगा, एग्जिबिट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर मेरे पास कीटोन लगा है, कीटोन के साथ में ये जो है मेरे पास ग्रुप लगा है। इस ग्रुप पे आप देखोगे 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, कितने, 3, यानी यहाँ पर अल्फा H कितने हैं, 3 है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, sp3 है, तो ये क्या करेगा, टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा। जी हाँ बिल्कुल करेगा। आई होप आपको ये 9 के 9 क्वेश्चन समझ आए होंगे। अब हम लोग देखने जा रहे हैं 1-3 सिस्टम को। 1-3 सिस्टम जो है ये हमारा बेसिकली 4 पार्ट्स का है। इसके अंदर हम 4 पार्ट्स पढ़ेंगे। पहला हम लोग पढ़ेंगे कीटो इनॉल सिस्टम, नेक्स्ट वी विल सी नाइट्रो एसी नाइट्रो सिस्टम, उसके बाद हम लोग नाइट्रो ऑक्साइम सिस्टम भी देखेंगे और इमीन एनामाइन सिस्टम भी देखेंगे। इसमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिस्टम है हमारे लिए वो है कीटो इनॉल सिस्टम, जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया भी। कीटो इनॉल सिस्टम क्या है, बेसिकली कीटो इनॉल सिस्टम वर्क कैसे करता है, सबसे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ। कीटो इनॉल सिस्टम का बेसिक मतलब है जो कीटोन ग्रुप है हमारे पास वो किस में चेंज हो जाएगा, इनोल ग्रुप के अंदर चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इनोल क्या होता है, बेसिकली इनोल होता है आपका इन प्लस ओल। इन यानी डबल बॉन्ड, ओल मतलब यानी जो हम लोग सफिक्स यूज करते हैं अपने फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल के लिए। अब एक हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कन्वर्ट करना है। हमें पता है कि ये जो ग्रुप लगा है वो कौन सा लगा है, कीटोन ग्रुप लगा है। तो मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले हाइड्रोजन को बॉन्डिंग के फॉर्म में शो करता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो ऑक्सीजन है वो 1 है, ये कार्बन जिससे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पे जुड़ा है वो 2, और ये जो कार्बन है बिल्कुल बगल में, इस कार्बन को भी लिया जा सकता था और इस कार्बन को भी ले सकते हैं। आप दोनों में से किसी भी कार्बन को ले सकते हैं, बस शर्त यह है कि वो अल्फा कार्बन होना चाहिए, यानी उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए, sp3। तो मैं यहाँ पर इजीली देख सकता हूँ इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। तो यहाँ पर मैंने इसको नंबरिंग भी कर दी। नंबरिंग करने के बाद जो आपका यहाँ पर हाइड्रोजन है ये क्या करेगा, आपकी बॉन्डिंग शो करेगा इस ऑक्सीजन के साथ। क्या करने लगेगा, बॉन्डिंग शो करने लगेगा, यानी एक बॉन्ड बनने लगेगा इन दोनों के बीच। तो यहाँ से जो है हमारा फॉर्मेशन किसका स्टार्ट होगा, इनोल का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। और आपको फिर ये जो ग्रुप है वो कुछ इस प्रकार का दिखने लगेगा। यहाँ पर जो हमारा ऑक्सीजन के बीच में जो ये डबल बॉन्ड था ये जो है यहाँ पर शिफ्ट हो गया है, और जो हमारा हाइड्रोजन है उसने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया है। तो जब ये शिफ्ट हो जाएगा पूरी तरीके से तो यहाँ पर एक हमें डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, और इधर हम CH2 देखेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं कि ये कौन सा ग्रुप है, ये कीटोन वाला ग्रुप है, तो हम इसे कीटो भी कहते हैं। और ये जो ग्रुप है यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा है। डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, इन यूज करते हैं। और हमारे पास यहाँ पर OH लगा है तो OL लिखेंगे,
और यहाँ पर हमें पता है कि हम ई को क्या कर देते हैं, ड्रॉप, तो ये क्या बन जाता है, हमारा इनोल बन जाता है। अब जैसे हम लोगों ने कीटोन से इनोल बनाया, उसी प्रकार हम लोग इनोल से कीटोन भी बना सकते हैं। यानी ये जो मैकेनिज्म है वो क्या है, बोथ साइड है। अब मैंने आपको जैसे एक इसका एग्जांपल दिया, मैं आपको एक और रिंग में एग्जांपल देके बताता हूँ। तो जैसा कि हम देखते हैं यहाँ पर मेरे पास एक रिंग है जिसके पास इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पर डबल बॉन्ड लगा है और ऊपर ऑक्सीजन लगा है। तो मैं यहाँ पर इस, जैसे कि मेरे को पता है यहाँ पर मेरा कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, तो मैं इस कीटोन ग्रुप को किस में चेंज करूँगा, इनोल ग्रुप में चेंज करना चाहूँगा। तो किस प्रकार कर सकता हूँ मैं इसको करने के लिए, जैसे मैं इसको 1 मानता हूँ, इसको 2, एंड जो मेरा कार्बन है यहाँ पर, ये जो है मेरा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, बट यहाँ पर जो कार्बन है वह sp3 हाइब्रिडाइज्ड नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बन रहा है। तो 3 इसकी नंबरिंग दूंगा मैं, और इस पर 2 पोजीशंस पर मेरे पास हाइड्रोजन लगा होगा। तो ये कार्बन जो है मेरे पास कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो यहाँ पर से जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर जो एक कार्बन है वो अपना एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग करा लेगा इस ऑक्सीजन के साथ। तो जो ये दिखेगा वो किस प्रकार का दिखेगा, मैं आपको बना करके शो करता हूँ। तो हमें बेसिकली बेंजीन देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो ये जो है हमें कुछ देखने को इस प्रकार का स्ट्रक्चर मिलेगा, और हम लोग इसे क्या कहते हैं, हम लोग इसे फिनोल भी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मेरा कौन सा ग्रुप था, कीटोन ग्रुप लगा हुआ था। बेसिकली फिनोल है तो इनोल का ही पार्ट है, तो आप देख सकते हैं इनोल इसमें भी आ गया। अब जैसा कि आपने कीटो इनोल सिस्टम अच्छी तरीके से समझ लिया, तो आइए अब हम लोग देखते हैं नाइट्रो एसी नाइट्रो सिस्टम। नाइट्रो एसी नाइट्रो सिस्टम जो है, कट हेयर यहाँ पर कट करना है। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी कि जब हमारा 1-3 सिस्टम फेल हो जाएगा तब हम लोग 1-5 सिस्टम के लिए जाएंगे। ठीक है, अब ये 1-3 सिस्टम जो हमने पढ़ा वो कहाँ पर लग रहा था, डिफरेंट जगहों पर लग रहा था। जैसे कि 1-3 सिस्टम जो था हमारा कीटो इनोल सिस्टम में लगता था, एसी नाइट्रो नाइट्रो में लगता था, और भी 2 है। तो अगर हमारा कभी 1-3 सिस्टम फेल हो जाए बाई चांस, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जब आपका 1-3 सिस्टम फेल हो जाता है, तो मैं आपको पहले शो करता हूं कि हमारा 1-3 सिस्टम फेल कहां पर होगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जो मैंने यहां पर कंपाउंड बनाया है आपके लिए, यहां पर जो है हमारा 1-3 सिस्टम फेल कर जाएगा। कैसे, तो यहां पर मेरा कीटोन ग्रुप लगा है, तो मैं इसको नंबरिंग 1 दूंगा, फिर इसे 2, फिर इधर 3, क्योंकि इधर तो कोई कार्बन है ही नहीं, तो यही हो सकता है एक। बट अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको यहाँ पे इजीली पता लग जाएगा कि जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp2। तो ये कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा, यानी यहाँ पर 1-3 सिस्टम क्या हो गया है, फेल हो गया है। 1-3 सिस्टम क्या हो गया, फेल्ड। तो अब हमें इसे किसकी मदद से करना पड़ेगा, 1-5 सिस्टम की हेल्प से हम लोग जो है इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए एक बार ट्राई करते हैं 1-5 सिस्टम से। तो 1-5 सिस्टम से ट्राई करने के लिए सबसे पहले हमें इसे नंबरिंग करनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5। बेसिकली 1-5 सिस्टम के अंदर होने क्या वाला है पहले मैं आपको एक बार लिख के बता देता हूं। तो 5 से जो हमारा बॉन्ड है हाइड्रोजन का, 5 से हाइड्रोजन 1 पर आएगा, 5 से हाइड्रोजन 1 पर जाएगा, और 1 और 2 का जो पाई बॉन्ड है, 1-2 का पाई बॉन्ड 2-3 पर शिफ्ट करना है हमें, और नेक्स्ट जो हमारे पास 3-4 का पाई बॉन्ड है, 3-4 का पाई बॉन्ड वो हमें 4-5 पर शिफ्ट करना है। तो ये प्रोसेस अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो हम लोग 1-5 सिस्टम को लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोसेस क्या है, 5 से हाइड्रोजन 1 पर जाएगा। तो मेरे पास जो ये ग्रुप बना हुआ है इसके अंदर सबसे पहले मैं हाइड्रोजन बना लेता हूं स्ट्रक्चरल फॉर्म में। तो यहां पर जो मेरा ये हाइड्रोजन है ये किसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा, इस ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेगा, बॉन्डिंग कर लेगा। तो अब इस केस में क्या होगा, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है मेरा 1-2 का जो पाई बॉन्ड है वो किस पर शिफ्ट हो जाएगा, 2-3 पर शिफ्ट हो जाएगा, यानी इस पर शिफ्ट हो जाएगा। और जो मेरा यहाँ पर 3-4 का पाई बॉन्ड है वो किस पर शिफ्ट हो जाएगा, 4-5 पर शिफ्ट हो जाएगा।
तो इतना करने के बाद ये किस प्रकार का दिखेगा हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। इतना करने के बाद जो हमारा ये ग्रुप है उसके पास 2 ही हाइड्रोजन बच जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये CH, सिंगल बॉन्ड CH, देन डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर हमारा क्या होगा OH लगा होगा। तो हमारा जो है कुछ इस टाइप का ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा इजीली। अगर कुछ भी आपको डाउट्स हैं तो आप लोग यहाँ पर वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, आपका सोल्यूशन जल्दी से जल्दी दिया जाएगा। नेक्स्ट मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ या फिर नोट पॉइंट कह लीजिए, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि आपको नोट रखनी है। जो हमारे टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर्स, ये जो 3 चीजें हैं सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर्स आर इक्वल इन ऑल टॉटोमेरिक फॉर्म, आर इक्वल इन ऑल टॉटोमेरिक फॉर्म्स। ये चीज़ आपको नोट रखनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपके सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और लोन पेयर्स किसी भी कंपाउंड के अंदर सेम आ रहे हैं दूसरे कंपाउंड से, तो वो जो 2 फॉर्म है वो आपकी कैसी फॉर्म है, टॉटोमेरिक फॉर्म है। अगर कल को आपको क्वेश्चन आता है कि शो मी दैट दीज 2 आर टॉटोमेरिक, तो आप उसके अंदर सबसे पहले क्या चेक करेंगे, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड देन लोन पेयर। तो मैं आपको एक इसका एग्जांपल भी देता हूं। जैसे कि मेरे पास ये कंपाउंड है और ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड में टॉटोमेरिज्म शो कर रहा है, ये दोनों कंपाउंड बेसिकली टॉटोमेरिज्म शो कर रहे हैं। तो आपको मेरे को बताना है कि जो ये दोनों कंपाउंड हमारे टॉटोमेरिज्म शो कर रहे हैं इनके अंदर क्या कितने कितने लोन पेयर हैं या और बॉन्ड पे लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। आपसे ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्या ये दोनों कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो कर रहे हैं या नहीं एक दूसरे के साथ। तो इसे चेक करने के लिए सबसे पहले आप सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करोगे। सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करोगे तो ये CH3 के अंदर कितने बॉन्ड होंगे, 4 बॉन्ड होंगे, इस वाले को जोड़ के 4 और यहाँ पर एक 5 और अगेन यहाँ पर 4, कितने हो जाएंगे हमारे पास 9। तो सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे। पाई बॉन्ड की बात करें, एक ही जगह है पाई बॉन्ड तो 1 होएगा। लोन पेयर की बात करते हैं तो लोन पेयर कार्बन पर भी नहीं है, हाइड्रोजन पर भी नहीं है, ऑक्सीजन पर हमारे पास कितने हैं, 2 लोन पेयर हैं। ठीक है, तो लोन पेयर हमारे पास कितने आ जाएंगे, 2, 2 लोन पेयर आ जाएंगे। अब इस कंपाउंड के अंदर देखते हैं, इस कंपाउंड के अंदर अगर आप देखोगे तो लोन पेयर कितना है हमारे पास, देखो ऑक्सीजन अभी भी है तो इसके पास कितने लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके पास पाई बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड अभी भी इसके पास एक ही है। सिग्मा बॉन्ड भी आप चेक कर लो, इसके पास आपको 9 सिग्मा बॉन्ड ही मिलेंगे। तो आपको ये तीनों चीजें क्या मिली, सेम मिली, दोनों में तीनों चीजें सेम मिली। तो आप क्या कह सकते हो कि 1 and 2 आर टॉटोमेरिक फॉर्म्स। ठीक है, 1 and 2 आर टॉटोमेरिक फॉर्म्स। ये चीज आपको नोट रखनी है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म देखने जा रहे हैं जिसका नाम है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ये भी हमारा सेम आइसोमेरिज्म है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने बाकी आइसोमेरिज्म इंपॉर्टेंट है, बट जो टॉटोमेरिज्म है वो थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज कम्पेयर टू अदर आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आइसोमेरिज्म की पहली चीज सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए। वन कंपाउंड इज रिंग एंड अदर इज चेन, तो इसकी सेकंड लाइन में ही आपको पूरा आ गया होगा। मतलब कि एक कंपाउंड क्या हो हमारा, रिंग हो, और एक कंपाउंड क्या हो हमारा, चेन हो। तो मैं आपको सबसे पहले इसका एक एग्जांपल देता हूं, आप इसके एक ही एग्जांपल से इजीली समझ जाएंगे। जैसे मैं कहता हूं C3H6 है मेरे पास, ठीक है, C3H6 है, तो C3H6 का मैं आपको एक रिंग फॉर्म बना के दिखाता हूं। आप ये देखिए, ये क्या है, रिंग फॉर्म है। यहाँ पर देखो आप 3 कार्बन एटम लगे हैं, और आप हाइड्रोजन भी जोड़ के देख लेना, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन ही आपको देखने को मिलेंगे। तो हम इसे क्या कहेंगे, C3H6 कहेंगे। अब मैं आपको एक और कंपाउंड दिखाता हूँ, वो भी आपको C3H6 ही शो करेगा। देखो कुछ इस प्रकार से, मैंने बस यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया। तो यहाँ देखो आपके पास 3 कार्बन एटम हो गए, उसके बाद हाइड्रोजन कितने होंगे,
इधर हमारे पास 3 हाइड्रोजन एटम होंगे, 1 2 एंड 3। यहाँ पर कितने होंगे मेरे पास 1, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड तो ऑलरेडी ये कार्बन बना चुका है। और यहाँ पर कितने प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर मेरे पास 2 प्रेजेंट होंगे, क्योंकि 2 बॉन्ड बनाया और 2 बॉन्ड और इसने हाइड्रोजन के साथ बना लिया। तो मेरे पास टोटल हाइड्रोजन कितने आ गए 6। तो यहाँ पर भी मेरे पास C3H6 है और यहाँ पर भी मेरे पास C3H6 है, और दोनों ही कंपाउंड के अंदर मैंने C3H6 को ढूंढ निकाला और एक रिंग दिख रहा है, तो एक दूसरा कैसा दिख रहा है, चेन दिख रहा है। तो यही जो डिफरेंट रिंग और चेन में फर्क है, उसी से हम लोग रिंग चेन आइसोमेरिज्म को पकड़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग कुछ पॉइंट्स रिलेटेड टू स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म नोट कर लेते हैं। पॉइंट्स रिलेटेड टू स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। फर्स्ट पॉइंट, tautomers are functional isomerism also. Tautomers are functional isomers also. मतलब जो टॉटोमर्स हैं वो फंक्शनल आइसोमर्स भी शो करते हैं, एज अ फंक्शनल आइसोमर्स भी देखे जाते हैं। जो हमारे पास रिंग चेन आइसोमर्स हैं उनको हम लोग फंक्शनल आइसोमर्स भी कहते हैं। रिंग चेन आइसोमर्स आर ऑल्सो फंक्शनल आइसोमर्स। ये 2 पॉइंट तो ठीक है, लेकिन जो थर्ड पॉइंट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, प्रायोरिटी, कि कौन सा आइसोमेरिज्म जो है उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो हमें पता होना चाहिए कि जो रिंग चेन आइसोमर है उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है। फिर हमारे पास जो टॉटोमेरिज्म है, टॉटोमर्स हैं, उनकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। नेक्स्ट जो हमारे पास फंक्शनल आइसोमर्स हैं उनकी प्रायोरिटी होती है। फिर हमारे पास मेटामर्स हैं, एंड नेक्स्ट वी हैव चेन, और उसके बाद जो है हमारे पास पोजीशन। तो ये जो है इनकी ऑर्डर है प्रायोरिटी का। किसका ऑर्डर है, प्रायोरिटी का ऑर्डर है। रिंग आता है सबसे पहले, फिर टॉटोमर आते हैं, फिर फंक्शनल, फिर मेटामर, फिर चेन एंड फिर पोजीशन। अब हमने यहाँ पर अपने सभी के सभी आइसोमेरिज्म के टाइप कवर कर लिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि हम लोग कैसे टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को ढूंढ सकते हैं। मतलब हमें अगर कोई स्ट्रक्चरल आइसोमर्स दिया गया है तो हम उसके अंदर ये कैसे पता करें कि उसके टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एल्केन्स के लिए अलग बता देता हूं। एल्केन्स के लिए तो आप लोग याद ही कर लीजिए, एल्केन्स के लिए याद कर लीजिए। अगर हम लोग कहें कि हमारे पास एक कार्बन है तो उसके अंदर हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमर 1 है। अगर हम कहें कि हमारे पास 2 कार्बन है तो उसके अंदर हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमर अगेन 1 है। अगर हमारे पास 3 कार्बन है तो भी हमारे पास एक ही स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। 4 कार्बन है तो हमारे पास 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। 5 कार्बन है तो हमारे पास 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। 6 कार्बन है तो हमारे पास 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। 7 कार्बन है तो हमारे पास 9 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। 8 कार्बन है तो हमारे पास 18 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। 9 कार्बन एटम है तो हमारे पास 35 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। 10 कार्बन एटम है तो हमारे पास 75 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। तो ये तो जो है आप इजीली याद कर सकते हैं 10 तक, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछे जाएंगे। और मैं आपको एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला एक और बार बता ही देता हूँ, CnH2n+2। ठीक है, अब हम लोग देखने जा रहे हैं कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो हमारे पास जो पहला एग्जाम्पल है वो है C4H8। इस कंपाउंड के अंदर हमें टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को फाइंड करना है। तो मैं एक बार आपको सिखाता हूं, फिर अगले क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और आप उसका आंसर देंगे, फिर मैं आपको उसका सोल्यूशन बताऊंगा। तो सबसे पहले हमें इसके अंदर करना क्या होता है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालना होता है। अब डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आप लोगों ने IUPAC में सीख रखा है। अगर आपने नहीं सीखा तो आप टाइप कर लीजिए यूट्यूब पर IUPAC बाय मिशन एजुकेशन, आपको मिल जाएगा। तो इसके अंदर क्या करना है, C+1 माइनस H+X-N। ठीक है, और यहां पर जो है नीचे डिवाइड में 2 होता है। तो ये जो है मेरा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है। तो अब यहां पर मेरे पास कार्बन एटम कितने हैं, 4 हैं, तो यानी 4+1 माइनस हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 8, और X यानी कोई हेलोजन है क्या मेरे पास यहाँ, नहीं। कोई नाइट्रोजन एटम है, नहीं, तो 0 0 डिवाइड बाई 2। तो मेरे पास ये कितना आ गया, 5 - 4। तो मेरा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना निकला, 1 निकला। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 आया, इसका मतलब क्या है, यानी इसके पास 1 पाई बॉन्ड होगा, या तो 1 पाई बॉन्ड होगा
या फिर एक रिंग होगा, इन्हीं दो में से कोई ना कोई चीज होगी। तो अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं पाई बॉन्ड होगा तो क्या क्या इसके स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। अगर पाई बॉन्ड है तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन सकता है। देखो एक पाई बॉन्ड है तो केवल इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर मैंने एक ही पाई बॉन्ड यूज किया है, और आपको याद रखना है 4 कार्बन एटम के साथ। तो 4 कार्बन एटम है यहाँ, देखो 1 2 3 और ये 4, ठीक है। अब दूसरा बनाने की सोचते हैं। दूसरा बनाएंगे तो मैं इस पाई बॉन्ड को बीच में भी शिफ्ट कर सकता हूं, तो भी इसका नाम बदल जाएगा। बेसिकली वही है जैसे हम लोग पीछे कर रहे थे, उसी तरीके से अब हम लोग वापस यहाँ पर देख रहे हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमर डिफरेंट तरीके से कैसे बनाए जा सकते हैं। अब मैं चाहूँ तो इसको इस तरीके से भी कर सकता हूँ। ये क्या बन गया मेरा बन गया ये आइसोब्यूटीन, ठीक है। और ये क्या बन रहा था मेरा, यहाँ पर जैसे कि मैं देख सकता हूँ इथाइल ग्रुप इधर लगाया, इधर भी इथाइल ग्रुप लगाया, इधर इथाइल ग्रुप लगाया, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, एक जगह डबल बॉन्ड लगा सकता हूँ, तो ये भी मेरा क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड के अंदर ही बन जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये जो है मेरे पास बेसिकली 3 टाइप के स्ट्रक्चर हो सकते हैं पाई बॉन्ड के थ्रू, सिंगल पाई बॉन्ड के थ्रू। अब मैं इसके अंदर देखता हूँ रिंग कौन कौन सी बना सकता हूँ। मैं एक ही रिंग बना सकता हूँ मैं, मेरे को याद रखना, और मेरे को 4 कार्बन एटम से रिंग बनानी है। तो जैसे कि मैं एक ही रिंग बना सकता हूँ, मुझे पता है। तो सबसे पहले तो मैं क्या बनाऊंगा, ये आप कह सकते हैं इसे ब्यूटीन रिंग बना दूंगा, ठीक है, साइक्लोब्यूटेन, ठीक। मैंने ये रिंग बनाई सबसे पहली। एक चाहूं तो मैं इस प्रकार से भी रिंग बना सकता हूं। अब इसके अलावा और जो है हम लोग एक्स्ट्रा नहीं सोच पाएंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं हमने कितने टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ढूंढे। हमने टोटल 5 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ढूंढ लिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5 तरीके के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स C4H8 बना सकता है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास C5H10। आप पहले वीडियो को पॉज कीजिए, इसे ट्राई कीजिए और फिर हम लोग इसका सोल्यूशन देखेंगे। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। सो लेट अस फाइंड इट्स डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट फर्स्ट। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट देखो, कार्बन एटम कितने हैं 5 + 1 और माइनस हमारे पास इसके हाइड्रोजन एटम कितने हैं 10। तो 10 - 0 + 0 / 2 कितना हो जाता है, ये हमारे पास 6 - 5 आ जाएगा। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट अगेन हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया। लेकिन अब हमारे पास 5 कार्बन एटम है। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट एक आने से आप खुश ना होए, इसका मतलब ये नहीं कि जितने पीछे थे उतने ही अभी होंगे। हमारे पास 5 कार्बन एटम है तो हमारे पास चेंजेस आएंगे। अब अगर हम पाई बॉन्ड बनाएंगे तो हमारे पास अब 5 कार्बन एटम है, तो डिफरेंट स्ट्रक्चर बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। देखिए कैसे कैसे स्ट्रक्चर बन सकते हैं। इस प्रकार के कुछ स्ट्रक्चर बन सकते हैं। सबसे पहले इसके यहाँ पर एक पाई बॉन्ड रखा जा सकता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में बात करते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में यहाँ पर हम लोग पाई बॉन्ड रख सकते हैं। और स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर मैंने 4 कार्बन एटम की चेन बनाई, एक सब्स्टिट्यूएंट मैंने इधर जोड़ दिया और मैंने यहाँ पर जो है पाई बॉन्ड जोड़ दिया। तो मैं कुछ इस तरीके से भी बना सकता हूँ। और भी देखते हैं। और जैसा कि हम लोग फिर से मैंने 4 कार्बन एटम की चेन ली, मैंने यहाँ पर पाई बॉन्ड लगा दिया और यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप डाल दिया। एक और चेक कर लेते हैं। तो मैंने अब की बार क्या किया, एंड और टर्मिनल पोजीशन पे मैंने यहाँ पर पाई बॉन्ड लगाया और मिथाइल यहाँ पर लगाया। तो 3 तो इसी से बन गए बेसिकली, और यहाँ से 2 बन गए। तो पाई बॉन्ड में मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा अब नहीं बन सकते। नेक्स्ट हम लोग चेक कर लेते हैं रिंग कितने टाइप की बन सकती है। अब हमारे पास 5 कार्बन एटम है, तो सबसे पहले तो यही रिंग बन जाएगी एक, ठीक है, पेंटेन की। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग चाहें तो हम लोग ब्यूटेन बनाएंगे और एक यहाँ पर मिथाइल ग्रुप अटैच कर देंगे। नेक्स्ट अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक प्रोपेन बना लेते हैं और इसके ऊपर हम लोग इथाइल ग्रुप अटैच कर देते हैं। इस ग्रुप को क्या कहा जाता है, इस ग्रुप को हम लोग इथाइल ग्रुप कहते हैं। याद रखना है आपने, इसे क्या कहते हैं, इथाइल। और मैंने आपको पढ़ाया भी है कि इथाइल और जो मिथाइल है तो उसको हम लोग कॉमन नेमिंग के अंदर नहीं लेते। अब नेक्स्ट हम लोग और कैसे टाइप का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब हम लोग इसी को अच्छे से बनाएं या फिर कन्वर्ट कर सकते हैं इस टाइप के अंदर। ऐसा भी ये बनाया जा सकता है, और भी हम लोग इसको बना सकते हैं। हम लोग चाहे तो कुछ इस टाइप का भी बना सकते हैं। तो हमारे पास ये टोटल इधर भी 5 बन गई और इधर भी 5 बन गई। तो हमारे पास टोटल 10 टाइप के यहाँ पर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हमने देखे। आई होप आपको ये समझ